नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल हर्ष सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे नागपुरी लोकगीत से संबंधित टॉप 50 प्रश्न, जो कि आपके आगामी JSSC CGL के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि आपको नागपुरी सिलेबस में लोकगीत, जो कि नागपुरी लोकगीत है, वो पढ़ना है और इससे निश्चित तौर पर आपके प्रश्न बनेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं नागपुरी लोकगीत से संबंधित टॉप 50 प्रश्न। आप इसे कर लेंगे तो निश्चित तौर पर इससे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ प्रश्न तो आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर ही मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं नागपुरी लोकगीत से संबंधित टॉप 50 प्रश्न। अगर आज आप पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। इससे मैं जो भी वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप किसी भी वीडियो से नहीं चूकेंगे। और जो कि हमारे इस चैनल के माध्यम से दोस्तों पूरी कोशिश की जा रही है कि आपको पूरी जो नागपुरी की सिलेबस है वो कंप्लीट कराई जाए, और बहुत सारे वीडियोस पहले से ही अपलोडेड हैं। तो दोस्तों, अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो जाएं और चैनल पर उन सारे वीडियोस को देखें और अपने लिए उनका फ़ायदा उठाएं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के टॉप 50 प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा नागपुरी लोकगीत से। बाजेला आनंद बधावा, महक उठे सोहर हो, गावहु ए सखी गावहु, गाय के सुनावहु हो, सब सखी मिली जुली गावहु, आज मंगल गीत हो। तो दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया आपसे कि ऊपरे देवल गीत कर विषय केकर से संबंधित आहे। दोस्तों, इसी तरीके से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। कुछ गाने की गीत की कुछ पंक्तियाँ आपको दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये जो गीत है वो किस प्रकार का गीत है। जैसे कि यहाँ क्या ये संस्कार गीत है, सगुआ गीत है, पावस गीत है या फिर उदासी गीत है। तो दोस्तों, ये है आपका संस्कार गीत। कौन सा गीत है दोस्तों? ये है आपका संस्कार गीत। ठीक है, तो चलिए अगली प्रश्न को देखते हैं। देखिए, 9 महीना जब संचली, डंडवा लचकी उठे, छतिया दर्द होवे हो, एहो लाल मुंडा केरा केसा भूया, लोरे हम है व्याकुल हो, देवल गीत का संबंध केकर से आहे। तो बताइए दोस्तों, ये जो गीत है इसका संबंध किससे है। अगर आपने नागपुरी लोकगीत पढ़ा होगा तो आप निश्चित तौर पर इसके प्रश्न कर पाएंगे। दोस्तों, इसी तरीके के प्रश्न आपके JSSC CGL के एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे, तो आप इसको करके जाइए, क्योंकि आप करके जाएंगे तभी आप ऐसे प्रश्न को वहाँ पर बना पाएंगे। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा हमारा, ये है आपका जन्म गीत। देखिए, यहाँ पर 9 महीना जब संचली, डंडवा लचकी उठे, छतिया दर्द होवे हो। तो देखिए दोस्तों, जब एक माता अपने बच्चे को अपने गर्भ में 9 महीने तक धारण करके रखती है तो डंडवा लचकी उठे मतलब उसके कमर में दर्द होने लगता है, छाती में दर्द होने लगता है। और इसी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि ये एक जन्म गीत का प्रकार है। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, रिमी झिमी पानी बरसे, ओरी तरे मौध चुवे हो, ललना से मौधे बालक नहाए, देवल गीत कौन मधेकर गीत है। तो देखिए दोस्तों, आप बताइए, क्या ये पर्व तिहार गीत है, पावस गीत है, संस्कार गीत है या फिर ऋतु गीत है। तो ये है दोस्तों आपका संस्कार गीत। कौन सा गीत है? संस्कार गीत। अभी हमने फर्स्ट प्रश्न में भी देखिए, ये जो था ये भी आपका संस्कार गीत ही था, और यहाँ पर तीसरा जो है आप इसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये भी संस्कार गीत ही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, राम जन्म सुनी ऋषि मुनि आवें, आवो आहू से ऋषि मुनि दुभिये डेरा डालू, देवल लोकगीत कर संबंध केकर से आहे। भक्ति गीत, पावस गीत, लहर गीत या फिर झंझाइन गीत। दोस्तों, ये है आपका झंझाइन गीत। झंझाइन गीत अगर आपने पढ़ा हो दोस्तों, नागपुरी लोकगीत में आपको पढ़नी है तो आपको पता होगा कि झंझाइन गीत तब गाया जाता है जब किसी भी बच्चे की जन्म होती है, तो इसको झंझाइन गीत भी कहा जाता है। और देखिए, अभी हम लोगों ने यहाँ पर जन्म गीत देखा था, तो जन्म गीत भी दोस्तों आपको झंझाइन गीत ही के ये में आता है।
तो आप यहाँ पर जन्म गीत कहिए या फिर झंझाइन कहिए, बात बराबर है, ठीक है। तो झंझाइन, देखिए दोस्तों, राम के जन्म होते हैं, प्रभु श्री राम जी का जन्म होता है तो ऋषि मुनि आते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ जाना है कि जहाँ कहीं जन्म है तो आपको वहाँ पर झंझाइन या फिर जन्म गीत पर आपको ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और उसे टिक करना है। देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों देखिए, केकरा अंगने जमहेरी गछिया, केकरा अंगने जमहेरी गछिया, लहर लहर करई, छहर छहर करई ललना, केकर बहुआ मने मन, हुलसय चिते चित बिहसय हो लाल। देवल लोकगीत का संबंध केकर से है? जन्म गीत, पारिवारिक गीत, प्राकृतिक गीत या फिर ऋतु गीत। दोस्तों आप जब इसको पढ़ रहे होंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि ये एक जन्म गीत है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ आपको यहाँ पर इंडिकेट कर देंगे कि ये जो है आपका जन्म गीत ही है। देखिए, केकर अंगने जमहेरी गछिया, लहर लहर करई, चहर चहर करई ललना, ललना, देखिए ललना, पलना, ये सब जो है दोस्तों, केकर बहुआ मने मन होलसय, चिते चित विषय हो लाल, लाल। देखिए, तो कुछ ना कुछ ऐसे शब्द होंगे दोस्तों जो आपको इंडिकेट करेंगे कि ये जन्म गीत है, झंझाइन है या फिर क्या चीज़ है ना। तो देखिए ये एक जन्म गीत है। आप मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, आपको इस पूरी सीरीज़ के अंत तक जितने भी तरह के गीत हैं वो आप पूरी तरीके से जान जाएंगे और आपको अलग से इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन करते करते ही इनको पूरी तरीके से समझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, केकर अंगना में बांस बुदा ना रे बंसाईर बुदा ना, केकर अंगना में बांस बुदा ना रे बंसाईर बुदा ना, गोई केकर अंगना में ढेर बजाना, देवल लोकगीत का संबंध बताओ। तो दोस्तों फिर से बताइए आप, ये प्राकृतिक चित्रण है, ब्याह गीत है, जन्म गीत है या फिर पर्व तिहार के गीत है? दोस्तों ये आपका जन्म गीत तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, केकर अंगना में बांस बुदा ना रे बंसायर बुदा ना, गोई केकर अंगना में ढेर बाजाना बाजाना, देवल लोकगीत का संबंध बताओ। तो बजाना, यहाँ पर केकर अंगना में ढेर बाजाना, तो दोस्तों ये एक ब्याह गीत है। कौन सा गीत है? ब्याह गीत, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, केकर लागिन आइयो गे झालेर मड़वा। देखिए दोस्तों, झालेर मड़वा तो आप समझ जाएंगे यहाँ पर। फिर केकर लागिन गे की गे आयो रोदन लगाए, देवल लोकगीत का संबंध बताओ। तो देवल लोकगीत जो है दोस्तों, ये लायर गीत है कि संस्कार गीत है या फिर सामाजिक या फिर विरह गीत? तो दोस्तों ये एक लायर गीत है, ठीक है, लायर गीत। देखिए आगे, बजना बाजे नगर अयोध्या जे, राम ऐसन बर जे, जानकी ऐसन कन्या, जग जेकरो पटोतर नहीं, सेकरो बियाह भेतै जे, देवल लोकगीत का संबंध बताओ। तो दोस्तों ये जो लोकगीत है वो किससे संबंधित है बताइए? भक्ति गीत है, सामाजिक गीत है, संस्कार गीत है या फिर पावस गीत है? तो आपका ये जो है एक संस्कार गीत है। देखिए दोस्तों यहाँ पर फिर से समझने की कोशिश कीजिए। बजना बाजे नगर अयोध्या जे, राम ऐसन बर जे, जानकी ऐसन कन्या, जग जग जेकरो पटोतर नहीं, सेकरो बियाह भेतै जे। तो यहाँ पर ब्याह से संबंधित है और ये जो आपका है दोस्तों, ब्याह, शादी ब्याह, ये सब आपका संस्कार गीत में आते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, जनकपुरे सीता सुंदरी रे, अवधपुरे राम कुंवर, धनुख के लोभे राम धावली रे, धनुख हइये बजर समान। तो देवल लोकगीत का संबंध बताओ। तो दोस्तों यहाँ पर बताइए कि ये लायर गीत है, झंझाइन गीत है, सोहर गीत है या फिर ललना गीत है? ये दोस्तों फिर से आपका ये ऑप्शन नंबर ए, ये लायर गीत है, ठीक है। देखिए आगे दोस्तों, बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपको जैसे सीजीएल के एग्ज़ाम में प्रश्न मिलेंगे, तो आप इसको अच्छी तरीके से कीजिए और देखिए कि कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। बर पाके पीपर पाके, कौआ मैना जो है ना, एहे लखे आयो बाढ़ल बेटी के कुटुम जो है ना, देवल लोकगीत का संबंध बताओ। तो दोस्तों ये संस्कार गीत है, पारिवारिक गीत है, सामाजिक गीत या फिर प्राकृतिक गीत है?
तो ये आपका है संस्कार गीत। दोस्तों यहाँ पर एक ब्याह शादी को दर्शाने की कोशिश की गई है इन लाइनों में, क्योंकि यहाँ पर देखिए बोला गया है कि बर पाके पीपर पाके कौवा मैना जो है ना। तो जिस तरीके से बर या फिर पीपल का फल पकता है तो वहाँ पर कौवा या फिर मैना जो पक्षी होते हैं वो बार बार वहाँ पर आते हैं, उसको खाते हैं, वहाँ पर देखते हैं, चरते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। उसी तरीके से जिस किसी घर में अगर बढ़ी हुई बेटी रहती है तो उसको लोग आ कर के देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं, पूछते हैं, करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तो मतलब शादी की बातचीत इस तरीके से चलती रहती है। तो इसी को यहाँ पर बताया गया है और ये इसलिए संस्कार गीत से संबंधित है। देखिए अगला प्रश्न, केकर लागिन आयो रीना बरिन करले केकर लागिन आयो रीना बरिन करले केकर लागिन आयो संपत्ति राखले, बेटी लागिन आयो ऋण बरिन करले बेटी लागिन आयो संपत्ति राखले। देवर लोकगीत का संबंध बताओ। तो दोस्तों यहाँ पर इन लाइनों में ये बताया गया है कि एक माँ है, वो किसके लिए, यहाँ पर जो लाइनें हैं उसमें पूछा जा रहा है कि किसके लिए ये माँ तुम ऋण बरिन कर रही हो, मतलब ऋण कर्जा जो है वो ले रही हो, किसके लिए इतनी संपत्ति रख रही हो। तो फिर उधर से जवाब यहाँ पर आता है कि बेटी के लिए ऋण कर्जा जो है कर रही है माँ, एक माँ, और बेटी के लिए ही संपत्ति आदि जुगाड़ करके रख रही है। तो आपको बताना है कि ये जो लोकगीत है वो किससे संबंधित है। क्या ये एक प्राकृतिक चित्रण है, ऋतु वर्णन है, सामाजिक गीत है या फिर संस्कार गीत है। तो ये है दोस्तों, देखिए फिर से यहाँ पर विवाह से संबंधित है, क्योंकि एक माता अपनी बेटी के लिए ही, अपनी बच्ची के लिए ऋण कर्जा करने से नहीं डरती है, उसके लिए संपत्ति मतलब अपने पास रखती है, ताकि जब बेटी बड़ी हो जाएगी तो फिर उसकी शादी ब्याह करने में उसे आसानी होगी, उसकी काम आएगी। तो इसीलिए एक संस्कार गीत का प्रकार है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, उठू उठू मटिया लाल पियर मटिया रोर बिना मटिया कैसन बियाह। तो देवर लोकगीत कर संबंध बताओ। प्राकृतिक चित्रण, ऋण वर्णन, पर्व त्योहार या फिर संस्कार गीत। दोस्तों बताइए ये कौन सा गीत है। दोस्तों आप क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ करके समझ गए होंगे कि ये एक संस्कार गीत का ही प्रकार है। और संस्कार गीत किसके लिए होता है, आपके शादी ब्याह आदि से संबंधित गीत है ये, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, लाले लाले मुर्गा गोले गोले ठोर बोले रे मुर्गा कोकरे चो, फलना भड़ुआ कर भौजी के तो ले गए चोर बोले रे मुर्गा कोकरो चो। तो दोस्तों फिर से देखिए, ये 13वां नंबर जो है ये आपको बताइए कौन सा गीत है। लायर है, झंझाइन है, ललना है या फिर देवल में कोनो नहीं है। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर ये कौन सा गीत है। ये है आपका लायर गीत, ठीक है दोस्तों, ये लायर गीत है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए, लोकगीत कर वर्गीकरण कर आधार पर देवल गीत कर संबंध बताओ। तो आपको लोकगीत के वर्गीकरण के आधार पर ये जो नीचे गीत दिया गया है इसका आपको संबंध बताना है कि ये किससे संबंधित है। देखिए, भाटू आवे घोड़ा चढ़ी दीदी आवे डोली चढ़ी, छुआ पुता आवे गंदर गुंदूर रे गोंदली लावा भूंजे रे गोंदली लावा भूंजे। तो क्या ये कृषि संबंधित है, सामाजिक गीत है या फिर प्राकृतिक गीत या लायर गीत। तो दोस्तों ये है आपका लायर गीत। कौन सा गीत है, ऑप्शन नंबर डी आपका ये लायर गीत है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न 15 नंबर, बजनिया कर जन्मल घर भरी गेल नौवाइन कर जन्मल राय छाई भेल, देवल लोकगीत कर संबंध बताओ। फिर से देखिए दोस्तों, बजनिया कर जन्मल घर भरी गेल नौवाइन कर जन्मल राय छाई भेल। तो हास्य गीत है, सामाजिक गीत है, संस्कार है या फिर पारिवारिक गीत है। तो बताइए दोस्तों, ये है आपका संस्कार गीत। कौन सा गीत है, संस्कार गीत। और संस्कार गीत आपको पता ही है, अभी मैंने बताया है कि ये किसके लिए गाया जाता है, ब्याह शादी आदि से संबंधित, ठीक है। देखिए,
लोकगीत मनक सबसे बड़ विशेषता का होवेला। तो लोकगीत होते हैं दोस्तों, तो उनकी सबसे बड़ी जो विशेषता होती है ये क्या होती है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। बनावटीपन से दूर होते हैं, मुँह जबानी होते हैं, सरल और मधुर होते हैं, या फिर दिए हुए में से सभी होते हैं। तो दोस्तों ये जो लोकगीत होते हैं वो मुँह जबानी होते हैं। कैसे होते हैं? लोकगीत आपके मुँह जबानी होते हैं। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, लोकगीत कर बनेक कौन बात पर बगरा निर्भर करेला। तो लोकगीत का बनना जो है दोस्तों किस पर ज़्यादा निर्भर करता है? सवाल जवाब पर, अलंकार गुण पर, रस भाव पर, या फिर काव्य गुण पर। तो ये आपका डिपेंड करता है दोस्तों सवाल और जवाब पर। अभी हमने देखा था एक माँ से कि केकर लागिन आयो ऋण कर्जा करेसला और केकर लागिन आयो संपत्ति राखिसला। तो वहाँ पर जवाब आया था कि बेटी लागिन आयो ऋण वरण करेला और बेटी लागिन आयो संपत्ति राखेला। तो है ना, तो जब सवाल करते हैं तो जवाब भी आता है। तो लोकगीत जो है इनका बनने का जो मेन बात होती है, जो जिस पर यह निर्भर करता है, वो है सवाल और जवाब। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि नागपुरी लोकगीत में हेंठे देवल कौन तरह कर गीत पावल जाएला। तो नागपुरी लोकगीत में दोस्तों जो नीचे दिया गया है उनमें से किस तरीके का लोकगीत जो है वो पाया जाता है? कजरी, सोहर, ललना, या फिर झंझाइन। तो यहाँ पर आपका पाया जाता है दोस्तों झंझाइन गीत। लोकगीत में अभी हम लोगों ने देखा था बच्चे के जन्म उत्सव पर जो है झंझाइन गीत या फिर जन्म गीत गाया जाता है, तो ये लोकगीत झंझाइन गीत पाया जाता है। ठीक है। देखिए ये जो मटकोड़न होता है, आपने सुना होगा मटकोड़न गीत, ये मन के कौन गीत भाग में रखल जाएला? खेती बाड़ी में, श्रम गीत में, संस्कार गीत में, या फिर रोपा रोपनी में। तो ये तो दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मटकोड़न जो है आपका शादी ब्याह में गाया जाता है और शादी ब्याह से संबंधित गीत जो होती है वो आपका संस्कार गीत होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, ये इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इसको पूरी तरीके से देखिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आप निश्चित तौर पर इससे आपको एग्ज़ाम में लाभ मिलेगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। संस्कार गीत भाग में कौन संस्कार कर गीत नागपुरी में नहीं पावल जाएला। दोस्तों संस्कार गीत भाग में कौन संस्कार गीत जो है नागपुरी में नहीं पाया जाता है? मुंडन संस्कार, मृत्यु संस्कार, कानबेदी संस्कार, या फिर नामकरण संस्कार। तो दोस्तों मृत्यु संस्कार जो है ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। मुंडन संस्कार, फिर कानबेदी संस्कार या फिर नामकरण, ये सब तो पाया जाता है संस्कार गीत भाग में, लेकिन आपका मृत्यु संस्कार जो है ये नहीं पाया जाता है। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, नागपुरी लोकगीत कर प्रधानता का में दिशेला? छंद में, राग में, ताल में, या फिर बाजा में। तो ये दोस्तों नागपुरी लोकगीत की जो प्रधानता है वो राग में दिखती है। किस में? राग में। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे कि नागपुरी लोकगीत की जो प्रधानता होती है वो राग में दिखाई देती है। देखिए अगला प्रश्न, लोकगीत केकर गीत होवेला? ग्रामीण वर्ग कर, सभ्य आदमी मनक, सामान्य जनमानस कर, लिखल पढ़ल आदमी मनक। तो लोकगीत दोस्तों किससे संबंधित होती है आप बताइए? ये तो आपको ग्रामीण वर्ग के लोगों में ही देखने को मिलती है, तो इसीलिए आपका इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, लोकगीत जो है कौन रूप में बढ़ते हमर बीच में आए हैं? अलिखित रूप में, मुँहजबानी, ए या बी दोनों, या फिर देवल में कोनो नहीं। तो दोस्तों ये हम तक जो है ए और बी दोनों, लिखित और अलिखित दोनों ही रूप में, ये मतलब अलिखित रूप में और मुँहजबानी मतलब ये दोनों ही रूप में हम तक पहुंचता आया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, एक पीढ़ी के दूसर पीढ़ी तक पारंपरिक रूप से चले वाला गीत के का कहना? तो दोस्तों इसको तो लोकगीत कहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा,
देखिए अगला प्रश्न, हमरे कर संस्कृति के आगे बढ़ाइक में कौन तरह कर गीत मन बगरा प्रभावशाली हैं। तो दोस्तों ये तो लोकगीत ही हम लोगों की जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने में एक प्रमुख भूमिका निभाती है और काफ़ी प्रभावशाली भी होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन ही देखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसकी अगली पार्ट मैं लेकर के आऊँगा जिसमें हम लोग फिर से टॉप 25 क्वेश्चंस करेंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जोहार।